तो जैसा कि आप तो समझ ही गए हैं कि अभी आप पूछ रहे थे कल की आरती कौन-सा मंथ है आपका, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल तो मैंने आपको अपना फ़ैसला बता ही दिया था और मैंने आपको अचानक से ये फ़ैसला अपना बताया। एक्चुअली शायद बताती भी नहीं, क्योंकि कुछ बातें शायद नहीं बताई जाती हैं। पर देखिए, आप मेरी फैमिली हो, मैं आपसे कैसे छिपा सकती हूँ फिर। तो इसलिए फिर और 3-4 दिन मेरा सब प्रोसेस था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टाल रही हूँ कि आज नहीं करना है, कल नहीं करना है, परसों नहीं। पर मेरा हो गया है। मेरे अभी आज 1-2 टेस्ट होनी थी ना, जाँचें होती है, क्योंकि आपको पता है मैं सिंपल और लोगों की जैसे नहीं हूँ कि हाँ, बस हो गया, क्योंकि मैं आपको पता है मैं किडनी डोनर हूँ। तो मेरा कुछ क्रिएटिनिन का और कुछ ब्लड का और भी एचबी का बहुत सारे ऐसे टेस्ट हो गए हैं, जो कि उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। सोनोग्राफ़ी भी हुई है मेरी, क्योंकि इससे पहले मेरी सोनोग्राफ़ी एक और बोली है उन्होंने कि एक सोनोग्राफ़ी और होनी है, तो हो चुकी है हालाँकि वो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि आप बोल रहे थे आरती आपका कौन-सा मंथ है, आपने पहले क्यों नहीं सोचा? कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी। और तो देखिए, मैं आपको कल ही बता दिया था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड को कोई भी, मैंने सोचा था सब अच्छा-अच्छा ही होगा, मैं पॉज़िटिव में ही सोच रही थी और मैं ये नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई भी माँ हो, वो किसी भी कंडीशन में हो, वो ऐसा कभी नहीं करना चाहेगी। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी माँ को ये नौबत आए जैसे कि मुझे आई है। भगवान से बस मैं यही विनती करूँगी। तो हाँ, मैं आपको बता दूँ, मेरा ना 3rd मंथ कंप्लीट हो गया है। मेरा 4th मंथ लग चुका है और मेरा 4th मंथ 25 तारीख से लग गया था, आपको ये पता था। कोई भी बातें मैंने आपसे छुपाई नहीं थी। वैसे भी कहा जाता है कि 3 मंथ कोई भी अपनी प्रेगनेंसी को नहीं बताता है, बहुत से लोग नहीं बताते। बट मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, हर बात को मैंने आपको क्लियर किया है। तो यहाँ पे कल मैंने जो पूजा की थी ना, वो तुलसी का पौधा तो मैं नहीं हटाऊँगी, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं थी, बाकी मैंने रात को ही कर लिए थे, जो भी करना था मुझे। और यहाँ पोछा लगा रही हूँ तो बढ़िया बाहर तक लगा दूँगी। और एक बात बताऊँ, टेंशन इतना है मन में, फिर भी मैं काम करने से इसलिए नहीं चूक रही क्योंकि मेरा ध्यान मैं भटका रही हूँ और मुझे जल्दी-जल्दी जाना भी था फिर अपना बाकी काम करके। इसके पहले मैंने मशीन पे कपड़े लगा दिए थे और सटक यहाँ पे ना हमने प्लग लगवा लिया है, तो सटक यहीं से आ जाती है। तो यहाँ पे मेरी मशीन में कपड़े हो गए थे, मशीन भी मेरी भर गई थी, यहीं पे यहीं निचोड़ के और फिर मैं क्या करती हूँ कि कपड़े को धुल लेती हूँ। तो ये ठीक रहता है, चलो अच्छी बात है। और अच्छा है ना कि अब मेरे साथ ये हो रहा है, तो फिर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मेरी जो सिचुएशन है ना, वो बहुत मतलब दुविधा भरी है। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे आरती इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। एक्चुअली मैं खुद भी सोच रही थी, पर क्या करूँ, मजबूरी है। अभी ये सब कंडीशन मेरे सामने पैदा हो रही है, पर आगे चल के क्या होगा। मैंने ये तो सोचा था कि चलो ठीक है, अच्छा-अच्छा होगा, मैं उसको अच्छी परवरिश भी दूँगी, सब कुछ अच्छा करूँगी, पर अचानक सडनली ऐसा होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और मेरी आपको हेल्थ देख के भी नहीं कहीं से लगता होगा ना कि आरती में क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है। और पर मैं हस्बैंड को लेके थोड़ा-सा डिप्रेशन में हूँ, और इस चीज़ को भी लेकर थी कि क्या मतलब अपने बच्चे को लेकर भी। और यही सोचते समझते मैं बताऊँ, मेरा प्रेगनेंसी टाइम इतनी जल्दी कैसे हो गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। फिर बस कपड़े धो के मैं नहाने चली गई थी, कपड़ों को फिर मैंने दोपहर को जब पूजा पाठ खाना-पीना बना के उसके बाद बगराए थे मैंने कपड़े। और हाँ, आपको ये भी बता दूँ मैं कि जैसे मैंने आपसे कल अब डिसीजन बताया ना, काफ़ी लोग दुखी भी हो रहे थे कि आरती कई लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, आप किसी को दे दीजिएगा। तो देखिए, बात उस देने की तो ठीक है कि मैं किसी को दे दूँ, पर यही है ना कि मेरा 9th मंथ का जर्नी कैसा होगा। अगर मुझे पहले लगा कि चलो ठीक है, सासू माँ कोई आती, या मेरी माँ को तो आप भूल ही जाइए, मेरी माँ तो एक फ़ोन तक नहीं करती है, मैं कुछ उनको बोलूँगी भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है।
कुछ नहीं बोल। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि अभी इस टाइम भी मैं अकेली हूँ, और जब मैंने मतलब क्या बोलूँ, उनको भी टेंशन नहीं दे सकती, ना कुछ ज़्यादा ले सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में ये टेंशन वेंशन नहीं लेना चाहिए, और मेरा तो इस तरीके का है। आप लोग बोल रहे थे आरती बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है DNC जो होता है, मुझे नहीं पता कैसा होता है कैसा नहीं होता है, पर भगवान कभी किसी के साथ ऐसी नौबत ना आए, और जो भी ऐसी कंडीशन में है तो भगवान उनकी जल्द गोद सुनी करे, मैं दिल से यही दुआ करती हूँ। और कभी ऐसी नौबत ना आए कि आपको ये डिसीजन लेना पड़े, है ना। कभी कभी भी किसी को नौबत ना आए, और मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, क्योंकि देखिए अगर मैं रोती हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती, घबराहट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं कहीं चली जाऊँ अकेला, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ सोचूंगी नहीं। और चलिए फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी अगर मैं उसी बात में आप लोगों से बात करूँगी तो, है ना। चलिए, और प्लीज़ आप हो सके तो हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हैं। अभी ये नाइट का समय है, और मतलब कि क्या बोलूँ आप लोगों से, बहुत कुछ बोलना भी है, बहुत कुछ नहीं भी बोलना है। और आजकल तो देव पता है क्या बोलेगा, क्या बोलते हैं देव? देव पता बोलता है देखो गाइस। एक्चुअली जब कोई मैं चैनल चलाती हूँ ना, तो वो ये सब वाले देखता छोटे बच्चों के, तो वो लोग कहते हैं ना देखो गाइस, है ना, राइट है ना, सही बात है ना, सही बात है कि नहीं है? हाँ है ना, कैसे करते अच्छा, देखो गाइस कैसे आया। आप खाना खाओगे? चलो खाना खाओ पहले, चलो। अच्छा सुनो तो, आप 1 2 3 सुना दो सबको। अच्छा ट्विंकल ट्विंकल सुना दो, सुना दो प्लीज, सुना दो। चुन्नू मुन्नू है दो भाई, रसगुल्ले में अल्लाह सुन के मम्मी आई, दोनों को फिर आधा तुम लोग, आधा तुम लोग, तुम लेट जाओ ना काहे के लिए। तो अभी ये रात का समय हो रहा है, और हम ऐसी मस्ती कर रहे हैं। अरे बहुत ज़्यादा गीला करते हैं वो तो भी सैनिटाइजर डालते हैं। तो मेरा अभी यहाँ पे टेस्ट हुआ था, तो मैं निकालना एक्चुअली भूल गई थी, मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है तो निकलवाएंगे, पर देखिए निकला ही नहीं था। निकालो ना, वो बहुत ज़्यादा चिपक गया है। तो मैं भूल गई थी एक्चुअली, और फिर खाना पीना बनाने में लग गई, तो मुझे होश भी नहीं था। तो आपको पहले कल ही मैंने बता दिया था, तो मेरा उसका प्रोसेस चल रहा है। तो स्टार्टिंग में अभी मेरे 2-3 टेस्ट होंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं, शायद सोनोग्राफी भी होना है मेरी। तो सोनोग्राफी तो खैर मैंने कल ही करवा ली थी, पर मैंने आपको नहीं बताया था, और शायद मैं अपनी वीडियो में भी आपको नहीं बताती है, पर आप मेरी फैमिली हो, मैं आपसे कोई भी बातें नहीं छुपाना चाहती थी, और बात थोड़ी आगे तक बढ़ गई थी, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। और कुछ लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है ना, और मुझे पता है मेरा गलत फैसला है, पर क्या करूँ यार। और एक बात बताऊँ मैं आपको, कि ये जो मैं जो भी डिसीजन है ना, वो मेरा सिर्फ मेरा, मैं बता दूं कि पहले मैंने सोचा था सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलेगा, मुझे क्या पता था। और सही कहा है किसी ने कि कल किसी ने नहीं देखा किसके साथ क्या होना है, पर अब पहले अकल नहीं आई थी। मेरे घर में बड़े तो बहुत हैं, पर मुझे कोई दिमाग देने वाला नहीं था। पर अब मुझे समझ में आई कि मुझे लगा कोई ना कोई मेरा सपोर्ट करेगा, पर नहीं। इसलिए मैंने सोचा जब मुझे को सब कुछ करना है, जबकि मैंने आपने देखा मैं ससुराल वालों के लिए कितना सब कुछ मतलब आगे आकर करी, सिचुएशन भी बताई, फिर भी कोई बात नहीं है ना। अब मैं इस बातों को रिपीट नहीं करूँगी। चलो आज का वीडियो वहीं पे एंड कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे आपसे कल मॉर्निंग में,
और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय। बाय बाय कर दो भैया। बाय बाय। ख्याल रखना, बता दो। नहीं, ख्याल रखना, पहले बोलो सबसे।